वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के अंदर दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर पर यथासंभव कर रहा हूं। और इसमें जो इसे करने की जो ताकत शक्ति जो मिल रही है वो सारा आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव और मार्गदर्शन से ही संभव हो पा रहा है। और ये प्रयास जीवंत चलता रहेगा। और इस प्रयास का एक अध्याय है स्वाध्याय, मतलब पढ़ने की आदत डालना, ज्ञान ग्रहण करने की आदत डालना। तो एक पुस्तक हाथ लगी है, कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा सा दीदी ने अपने जीवन में कैंसर के ऊपर लिखा है। तो उसके पहले पाठन के बाद दूसरा जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला अध्याय है मौत का समन। मौत का समन। इस जीव सृष्टि में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। आशा, स्नेह, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा और जीवन को सुमधुर बनाने की तीव्र इच्छा इंसान की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी हुई होती है। लेकिन हंसते खेलते आनंद विभोर इंसान इस हकीकत से बेखबर है कि जाने अनजाने में उसी के जरिया पैदा किए हुए प्रदूषण मानव, पशु एवं वनस्पतियों के लिए उपयोग में ली जाने वाली जंतुनाशक दवाएं, खाद्य वस्तुओं को ज़्यादा देर तक संभालने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन और भौतिकवाद की वजह से पैदा होने वाले तनाव ही उसे रोग के शिकंजे में जकड़ लेंगे। पिछले 15 दिनों में मेरी मोटी बहन मतलब माँ की तबीयत पीलिए की वजह से अस्वस्थ रहती थी। दीपावली को अभी 2 महीने बाकी थे और तब तक मोटी बहन की तबीयत ठीक हो जाएगी और हम सब परिवार समेत शिखर जी की यात्रा करने जा सकेंगे। ऐसी उम्मीद से मैं और मेरे भाई प्रदीप भाई 18 अगस्त 1998 के दिन पहले से रेलवे आरक्षण करके आए। तीर्थ यात्रा का पूर्व आयोजन होने की वजह से मन आनंदित था। पिछले 2 महीनों में मेरी बड़ी बहन दिव्या बहन अमेरिका से अहमदाबाद आई हुई थी। दिव्या बहन को हम 20 तारीख की रात को मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आए। वह 28 की रात को न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इस तरह पिछले 3-4 दिन घर में रिश्तेदारों के साथ बड़ी खुशी से गुजारे। आनंदपूर्ण उन क्षणों को याद करते हुए सो गए। जीवन के उस खुशी भरे प्रवाह में आगे बढ़ते हुए बीच रास्ते में एक बड़ा तूफान आएगा, इस बात से हम बेखबर थे। रात को 1:30-2 बजे मेरी आंख खुल गई। मेरी दाहिनी छाती में बहुत ही दर्द हो रहा था। दाएं स्तन की निप्पल जैसे खींच रही थी। हाथ से दबाकर दर्द को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रही। वह दर्द क्यों हुआ? वहां पर गांठ जैसे कड़क हिस्सा काफी दिनों से था। मुझे लगा कि सारी औरतों को हार्मोनल असंतुलन की वजह से जैसा होता है वैसा ही कुछ होगा, लेकिन नहीं, आज कुछ अलग लग रहा था। और फिर उल्टे सीधे विचारों की माला शुरू हो गई। माथे पर पसीना आ गया। नींद तो बिल्कुल हवा हो गई। मैं शनिवार को सुबह उठी। मेरी छोटी बहन ज्योति, जो देवरानी भी है, उसने कहा चलो हम मेमोग्राफी करवा लेते हैं। सुबह 10 बजे हम वासना रिसर्च सेंटर पर गए, लेकिन शनिवार रविवार छुट्टी होने की वजह से थोड़ा घूम फिर कर घर वापस आ गए। रात को मैंने फिर मेरे पति शैलेश से इस बारे में बात की। सोमवार के दिन मेमोग्राफी कराने के लिए मैं टाल मटोल करने लगी, लेकिन शैलेश ने कहा जाना ही पड़ेगा, चलो मैं साथ चलता हूँ। हम फिर वासना पहुँचे, मेमोग्राफी कराई। डॉक्टर का इंतजार करते 1.5 घंटे बैठे रहे। मैंने शैलेश को कहा नहीं, मेरा मन बेचैन है, कुछ अशुभ आसार लग रहे हैं, डॉक्टर को मिलकर ही जाएंगे। डॉक्टर आए, उन्होंने जांचा, दूसरे डॉक्टरों को बुलाया गया। दोनों ने निदान किया, तुम्हें गांठ है, नीडल बायोप्सी करवानी पड़ेगी, सिविल हॉस्पिटल चले जाइए। गांठ सादी भी हो सकती है या कैंसर की भी हो सकती है, देर नहीं करना, कल सुबह ही वहां पहुंच जाना। मुझे घर छोड़कर शैलेश दुकान पर गए। ज्योति कॉलेज में प्राध्यापक है, वह घर आई तब मैंने बात की, वह रो पड़ी। मैंने कहा फिक्र मत करो, कल शायद रिपोर्ट नॉर्मल हो। ज्योति ने रात को ही मीरा बहन को फ़ोन किया। मीरा बहन मेरी माँ की सहेली है। उन्हें 11 साल पहले स्तन कैंसर हुआ था और वह 3rd-4th एडवांस स्टेज पर था, लेकिन उनके दृढ़ मनोबल, आत्मविश्वास और जिजीविषा की वजह से वह यह लड़ाई जीत गई।
उसके बाद हर 5 साल से कैंसर नाम के राक्षस को बार बार मात देने के लिए उन्हें बहादुरी से लड़ना पड़ा। उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, तुम्हारे सीने में बदलाव आया, वह एक बार तो मुझे बताना था, तुमने ऐसे कैसे भूल की। लेकिन अगले ही पल उन्होंने यह हिम्मत बताई कि दूसरे दिन वो खुद हमारे साथ कैंसर अस्पताल आ रही हैं। शैलेश को दुकान पर जाना जरूरी था क्योंकि वही दुकान के मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति थे। 24 तारीख को मैंने शैलेश को जिद करके दुकान पर भेज दिया और मैं, ज्योति और मीरा बहन सिविल के MP शाह कैंसर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने एक बड़े इंजेक्शन से लंबी पतली सुई डालकर दोनों स्तन में से अलग अलग जगह से पतला लाल सीरम खींचकर निकाला और अलग अलग स्लाइड बनाई। मेरी बगल में हाथ से जोर से मसाज करके एक गांठ पकड़ ली। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, इस गांठ को मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। वहां से भी 2 बार सीरम निकाला। सीरम निकालते समय बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। मेरे पैर कांप रहे थे। माइक्रोस्कोप में कुछ देर तक स्लाइड देखकर मुझे बाहर रुकने के लिए कहा। उस दौरान ज्योति और मीरा बहन मेमोग्राफ लेकर दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए। मेमोग्राफ देखकर डॉक्टर ने कहा, मरीज कहाँ है, फौरन परीक्षण करना होगा। उन्होंने बताया कि मरीज नीडल बायोप्सी करवा रहे हैं। रिपोर्ट फौरन टाइप करके दिया गया। अगले दिन से लगातार 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी थी। मेरे सामने ही 3 मरीजों की नीडल बायोप्सी की गई थी। उन्हें कहा गया 3 दिन बाद रिपोर्ट ले जाना, लेकिन मुझे बिठाया गया। वापस अंदर बुलाकर फिर से सीरम निकाला गया, फिर से स्लाइड बनाई गई। तीनों डॉक्टरों ने मिलकर हमें अंदर बुलाया और सहानुभूति भरी गमगीन आवाज में बताया, बहन के दाहिने स्तन में कैंसर है, ये कैंसर आगे बढ़ चुका है, आप फौरन कोई कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज शुरू करवाइए, घबराइए मत, ब्रेस्ट कैंसर पूरा इलाज करवाने से ठीक हो जाता है। वे बोल रहे थे पर मेरे दिलो दिमाग में अंधेरा छा गया था। कलेजा टुक टुक हो गया। मैं एक जीती जागती व्यक्ति होते हुए भी बेचारे सुन पुतला बन गई थी। सारे एहसास स्थगित हो गए थे। कैंसर मतलब मृत्यु, यह मुझे मालूम था। मुझे जोर जोर से बजता हुआ अपना मृत्यु घंट सुनाई दिया। बगल में बैठी हुई ज्योति टूट चुकी थी। आशा की एक किरण रूप थी वह मीरा बहन। थोड़ी देर बाद मौत का समन यानी मेडिकल रिपोर्ट लेकर शक्तिहीन अवस्था में पांव घसीटते हुए हम रिक्शा में बैठ गए। इस अध्याय के में रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी गई कविता लिखी हुई है, उसे पढ़ते हैं। दीप जलाओ नाथ राह को उजियाला करो, दीप तो जलाओ। घना अंधेरा भरा मेरे मन में, नहीं नजर आते पथ या पगडंडी। एक पगली को आज राह दिखा दो नाथ, पथ को प्रज्वलित करो, दीप तो जलाओ। बेजान है दिया और निश्चल है उसकी बाती, कोई तो जलाओ आज ज्योति उसकी नाथ। चेतन की चिंगारी इस पल तो जलाओ नाथ, पथ को प्रज्वलित करो, दीप तो जलाओ। रविंद्रनाथ ठाकुर। और ये पहला अध्याय कैंसर मेरा परम सखा, पहला अध्याय मौत का समन के ऊपर प्रज्ञा बहन के जीवन की, कैंसर की शुरुआती जीवन गाथा का पहला अध्याय। और दूसरे अध्याय के लिए आप इसी स्वाध्याय की कड़ी में बने रहें। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों की वजह से, उनके व्याख्यानों की वजह से ये प्रेरणा मिली है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को जरूर सुने। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।